बड़ा जलील किया था मेरे बाप को। तो अभी जैसे कब्रिस्तान में एंटर हूँ मुझे एक और चीज़ नज़र आई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये सजा कम मिली है या ज्यादा ये तो मैं नहीं जानता। जिसने अपना जो है ना दूसरा चांस भी ज़ाया कर दिया। तो चले भाई 2 में स्प्लिट करवाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। भाई बाहर जो है ना वो शूट स्टार्ट है, मैं अंदर आ गया। मैंने कहा जल्दी से व्लॉग को स्टार्ट कर लूँ, आप लोगों को अपने रूटीन का हम सफ़र बना लूँ। उसके बाद जाकर देखूँगा कि बाहर की क्या सूरत हाल चल रही है। शूट जो है ना वो स्टार्ट ही घर से किया है। इधर के सीन ख़त्म होने के बाद फिर हमने ज़मीनों पे मूव हो जाना है, वहाँ के सीन है और वहाँ फिर आपके भाई के सीन है। ठीक है भाई, यहाँ पर जो है ना 2 सीन्स हैं, एक स्टार्ट का असगर भाई का और एक कॉल वाला। वो होने के बाद घर की लोकेशन के सीन हमारे सारे हो जाएंगे ख़त्म। तो चलें जी, चल के आप लोगों को दिखाते हैं क्या सूरत हाल है, शूट के कितने डायलॉग हो गए हैं, क्या हो रहा है, कौन कौन क्या डायलॉग दे रहा है। तो चल के आपको दिखाते हैं। बाकी यार आज जो है ना वो गर्मी शुरू हो गई है भाई, सुबह से जो है ना पसीना पसीना आ रहा है। लेकिन भाई हवा तो चल रही है। आज हमने कूलर भी रख लिया पानी का बना के ना, बर्फ़ वाला पानी बना के हमने रख लिया। हमने कहा प्यास लगे तो भाई साथ साथ जो है ना हमारे पास पानी पीने का हो। तो चलते हैं भाई, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यार उनको बैठे रहने देना, वो बेचारे आराम से बैठे थे। डायलॉग है क्या? हाँ ये जमील का बड़ा सारा डायलॉग है। ये सजा कम मिली है ज्यादा, ये वाला है ना भाई। 2 चांस है, सिर्फ 2 चांस। 2 चांस के बाद स्प्लिट करवा के लेना डायरेक्टर साहब, ठीक है? ओके सर। हाँ चांस नहीं देना ज्यादा। चलें सर, डायलॉग एक बार रिपीट करें, सुना दे हमें। सजा कम मिली है या ज्यादा ये तो मैं नहीं जानता। जिसने तुम्हारी वजह से अपने बाप को बेबसी की हालत में मरते हुए देखा वो कहाँ माफ करेगा। आगे आगे अगर तुम अपने भाई को जमीन दे देते तो शायद आज वो जिंदा होता। चले जाओ। भाई को उसकी जमीन दे देते। हाँ मान बात असगर भाई, 2 में कर ले। हम गरीबों पे बीमार भाई को उसकी जमीन दे देते शायद आज वो जिंदा होता। हम गरीबों पे रहम करें, 2 में दे दें। मैं रहम कर रहा हूँ, 1 में दूंगा। चले भाई चले, ठीक हो गया। एक चांस जो है अपना मिस कर चुके हैं असगर भाई। ये है उनका सेकंड और लास्ट चांस। चले भाई। मोबाइल हाथे चाहिए। वैसे भी बहुत सजा मिल गई हमें। सजा कम मिली है या ज्यादा ये तो मैं नहीं जानता। जिसने अपना जो है ना दूसरा चांस भी ज़ाया कर दिया। तो चले भाई 2 में स्प्लिट करवाएं। कहाँ पे स्प्लिट करके लेना? कहाँ माफ करेगा तक करने। हाँ कहाँ माफ करेगा। चलें भाईजान, डायलॉग को यहाँ तक बोलें। बोले सजा कम मिली है या ज्यादा ये तो मैं नहीं जानता। ये तो मैं नहीं जानता। ये तो मैं नहीं जानता। हाँ। जिसने तुम्हारी वजह से अपने बाप को बेबसी की हालत में मरते हुए देखा वो कहाँ माफ वो करेगा? कहाँ माफ करेगा। बस इधर तक दें। चलो यार दादा यहाँ तक दें। अगर मैं दे दूँ तो कितनी बनी। हाँ वहीं पे कट कर दियो। चले। वैसे भी बहुत सजा मिल गई हमें। सजा कम मिली है या ज्यादा ये तो मैं नहीं जानता। जिसने तुम्हारी वजह से अपने बाप को बेबसी की हालत में मरते हुए देखा वो कहाँ माफ करेगा। गुड साहब है, बेहतरीन था। कहाँ माफ करेगा है सर? लेवल दिया ना यहाँ पे। आधा करवा के डायलॉग लिया करें, ऐसे जबरदस्त देते हैं। हम भाई अपनी दूसरी लोकेशन पे आ चुके हैं। ये जो है ना सामने ज़मीन का टुकड़ा, इधर जो है ना हम अपना सीन करेंगे। इधर मेरा सीन है और मेरे साथ जो है ना वो मेरा ताया ताई जो है ना उनका सीन है। मतलब इस वीडियो में जो ताया ताई बने हुए उनका सीन है। तो चलें जी मैं अपना सीन शुरू करता हूँ, ये एंड करने के बाद बात करते हैं। अच्छा हम लोग जो है ना वो कब्रिस्तान में आ गए हैं। अब असगर भाई का और मेरा जो सीन है ना वो करने के लिए यहाँ पर असगर भाई और मेरा सीन है। यहाँ पर असगर भाई ने जो है ना वो मेरी इस्लाह करनी है, क्योंकि इस वीडियो में जो है ना वो मैं अपने बाप का बदला ले रहा था ताया और ताई से, क्योंकि उन्होंने मेरे बाप के साथ ना बड़ी ज़्यादती की थी, बड़ा जलील किया था मेरे बाप को। तो अभी जैसे कब्रिस्तान में एंटर हूँ मुझे एक और चीज़ नज़र आई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये नज़र आ रही है, ये सीरी है। अब ये यहाँ पर क्यों पड़ी है? ये यहाँ पर इसलिए पड़ी है, काफ़ी लोग जो है ना वो सीरी का सदका करके फेंक देते हैं सर। ऐसे ही है सर, सदका करके फेंक देते हैं। तो इसलिए जो है ना भाई ये सीरी पड़ी है। मैं आया तो मैं देख के उसको डर गया भाई। मैंने पता नहीं है भाई यहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं बहुत ज़्यादा डीप चीज़ों में नहीं जाना चाहता। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। काफ़ी दरख्तों पे जो है ना मैंने तवीज़ टंगे हुए भी देखे हैं यहाँ पे। सही बात है। और भी 1-2 चीज़ें देखिए। मैं उस टॉपिक को दोबारा नहीं छेड़ना चाहता। बस क्या इतनी डेप्थ में लोगों ने जो है ना वो पिछले व्लॉग में देख लिया था कि मैंने यहाँ पर आकर क्या क्या देखा जब मैं साइट विज़िट करने आया था। अच्छा वो कब्रिस्तान में जो गुड़िया वाला सीन था ना वो मैंने लोगों से डिस्कस नहीं किया, क्योंकि फिर यह है कि अलग ही टॉपिक छिड़ जाता। फिर उसमें जो है ना
काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने कहा जल्दी जल्दी से जो है ना यहाँ का सीन करके ना वाइंड अप करके निकलो, क्योंकि यही लोकेशन थी और वहाँ पर जो है ना मैंने गुड़िया देखी थी और आगे जो है ना बाकी चीज़ें भी थी जो मैंने आगे जाकर देखी थी। लेकिन मैं वो टॉपिक इनके सामने नहीं छेड़ना चाह रहा, क्योंकि फिर ये जो है असगर भाई हो गए, बाकी हो गए, फिर ये उसको एक्सप्लोर करने के या उसके बारे में ऐसी बातें करने में टाइम वेस्ट करने लग जाएंगे और जल्दी से हमारा सीन जो है ना फिर वो जल्दी की बजाय लेट हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी से सीन करूँ और फिर हम जितना जल्दी हो सकता है ना कब्रिस्तान से निकलें। तो ये वाली जो है ना साय वाली लोकेशन जो है इसको फाइनलाइज़ किया हमने और यहाँ पर जो है अब सीन अपना करेंगे। ये देखें यहाँ कब्र पे कितनी प्यारी बात लिखी हुई है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इस पहले ये उतार लूँ, ज़रा गर्मी लग रही है। इसका मतलब भाई ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में माल जमा करने लग जाता है, इतना माल इकट्ठा करता है, अच्छा बुरा भूल जाता है, कभी किसी का हक मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है, उसको अगली सांस का अगले पल का नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी है भी या नहीं। इसलिए उतना माल इकट्ठा करे इंसान जिसका आगे जाकर जवाब दे सके कि वो माल किसी का हक मार के तो नहीं इकट्ठा किया, वो माल किसी के साथ ज़्यादती करके तो नहीं इकट्ठा किया। देखिए ना, इतना माल इकट्ठा कर लिया, इतना माल इकट्ठा कर लिया, जैसे शेर में लिखा हुआ है 100 बरस का माल इकट्ठा कर लिया, अगले पल की खबर नहीं है कि अगला सांस आएगा भी या नहीं, क्योंकि कब्र में तो बंदा नहीं ले जा सकता, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है। इसलिए उतना माल इकट्ठा करें जिसका आप या आपकी औलाद जवाब दे सके। बस जो माल भी है वो हलाल तरीके से कमाया, वो किसी का हक ना मारा, वो कभी भी हराम का लुकमा जो है ना वो बंदा अपनी औलाद को ना खिलाए। ये भाई हमारी जो है ना लास्ट लोकेशन है, यहाँ पर जो है ना सामने इनका सीन हो रहा है। कब्रिस्तान वाले जो सीन थे वो भाई सारे वाइंड अप कर लिए, मेरा सीन ख़त्म हो गया है, थंबनेल वगैरह भी बन गया है। असगर भाई फ्री हो गए थे, असगर भाई को हमने जो है ना वो रवाना कर दिए। अब ये फ्लैशबैक का एक सीन था और उसके बाद थोड़े फ्लैशेस चलने वाला एक सीन था, जो एक सीन के ऊपर फ्लैशेस चलने हैं, तो वो है आमिर भाई का और अयान का। तो इसलिए जो है ना असगर भाई के बाद हमने जो है वो आमिर भाई और अयान को पिक किया है, ताकि इनका जो है वो एक सीन हम रिकॉर्ड करके उसको पुट करें। इसके बाद भाई हमारा शूट एंड हो जाएगा। और यार टेलर से जाके कपड़े उठाने हैं भाई, यकीन करो 2-3 दिन से टेलर के पास कपड़े पड़े हैं और ट्राउज़र जो अल्टर उन्होंने दिए हुए थे वो भी भाई अभी तक वहीं पड़े। ऐसी मसरूफियात में आपका भाई जो है ना वो फंसा है कि टाइम ही नहीं मिल सका। तो शूट एंड करने के बाद सीधा जाएंगे, ट्राउज़र भी उठाएंगे और उसके बाद टेलर से भी कपड़े उठाएंगे। चलो भाई एक काम तो हो गया, ट्राउज़र जो हैं भाई वो उठा लिए और अल्टर हो गए हैं सारे। लेट होते जा रहे थे भाई, उठाने तो 3 दिन पहले थे, लेकिन भाई अब टाइम मिला और आपका भाई जो है ना अब उठा के जा रहा है। अब देखते हैं भाई, टेलर के पास जाते हैं, अगर टेलर भाई मिल गया तो ठीक, सूट भी उठा लेंगे, वरना फिर बाद में। चलो भाई, हाँ निकल रहे हैं अब चेज वैल्यू से। अच्छा ये अच्छी बात है कि इनका काउंटर जो है ना वो बाहर ही है, बंदे को दोबारा अंदर नहीं जाना पड़ता। अच्छा भाई सीन ये है कि मैं आ गया हूँ घर, टेलर की शॉप पे गया था, वहाँ से भाई टेलर की शॉप बंद थी, उसे कॉल की तो उसने कहा मेरे कुछ गेस्ट आए हैं, मैं घर आया हूँ तो घंटे तक आऊँगा, आप थोड़ा इंतजार कर ले। मैंने कहा भाई अब घंटा इंतजार मैं इधर तो नहीं कर सकता ना, तो इसलिए भाई मैं घर आ गया। मैंने कहा यार मैं खाना शाना भी खाऊँ, बहुत भूख लग रही है। फिर उसके बाद भाई जिम की रूटीन भी है, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे भाई सब कुछ बंद हो जाता है, जिम भी बंद हो जाता है, इसलिए भाईजान थोड़ा थोड़ा टाइम होता है सारे काम करने का। तो कोई बात नहीं, जब निकलेंगे तब देखेंगे, टाइम मिल गया तो कपड़े उठा लेंगे, वरना फिर कल पे जाएगी बात। और क्या, चलो भाई अब चल के खाना खाएं यार। खाना खा लिया भाई, अब चल के जो है ना ज़रा भालू को देखते हैं उसकी क्या सूरत हाल है। हेलो बॉय, यार मोमिन ये बहुत ख़राब है। मैं जैसे ही आया हूँ ना, मैंने इसमें इसके लिए पानी रखा था, इसने पता क्या किया, इसने थोड़ा सा पानी पिया है, उसके बाद भाईजान इसने ना हाथ पाँव चलाने शुरू कर दिए, मतलब यूँ 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 हाथ चला कर ना इसने सारा पानी जो है ना वो गिरा लिया भाई, और अपने आप को सारा गीला कर लिया। मतलब ये थोड़ी देर पानी पीने के बाद ना पानी से खेलने लग जाता है और खेलता है, फिर सारी जगह को भाई गीला गीला कर देता है और उसके ऊपर बैठ के ना अपने आप को भी ख़राब करता है। मतलब ज़ाहिर बात है ज़मीन पे जो है ना वो थोड़ी सी मिट्टी भी होती है, कुछ होता है, तो फिर जब ये पानी गिराता है ना वो थोड़ा सा ऐसे ये है कि अपने आप को फिर मैला मैला कर लेता है बैठ के। तो ये हरकतें हैं इसकी, देख रहे हो तुम? हाँ तो यार इसके लिए ना फिर एक मिट्टी का बर्तन लाना पड़ेगा। मैंने 2-3 दिन पहले भी लाना था, फिर मैं रूटीन की वजह से ना ला नहीं सका। तुम बहुत शैतान हो, तुम बहुत शैतान हो, पता है तुम्हें? ये सारा पानी जो है ना तुमने अपने अंदर गिराया हुआ है, यहाँ पे गीला गीला गया हुआ है, और अपने हाथ पाँव भी तुमने गीले किए हुए हैं। शर्म आती है तुम्हें? नहीं आती? चलो कोई बात नहीं। बाकी लॉन में भाई चेयर्स लग बड़ी प्यारी रही हैं। माली साहब आए थे, उन्होंने आके जो है ना वो ग्रास को छोटा किया था। पहले ग्रास बहुत बड़ा बड़ा हो गया था ना, अब ग्रास को उन्होंने छोटा किया, ऐसे प्लेन सा कर दिए। जी जाना क्या हुआ?
देखें फूल कुछ नए उग भी रहे हैं और जो पहले उगे हुए थे वो जो है ना खुश्क भी हो रहे हैं। कोई बात नहीं यार, ये नई नई कलियाँ निकलती रहेंगी। तुम काफ़ी देर से इनका इंतज़ार कर रहे थे कि बड़ी हो जाए। ये है खैर, अच्छा नाम मैंने बड़ी मुश्किल से याद किया भाई। ये वाला पौधा जो है ना ये है मरवा का, और इस पे भी जब फूल लगते हैं ना ये भी भाई बड़ा खुशबूदार हो जाता है। पता नहीं इस पे फूल लगने कब है। हाँ जाना, वो तो रात की रानी है, पता है सबको ना, हमने दिखा दिया था। आ जाओ चले अंदर यार, थोड़ा रेस्ट करें। अच्छा भाई सूरत हाल ये है कि मैं तो निकल पड़ा हूँ जिम के लिए। भाई अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे का, और 8 साढ़े 8 बजे जो है ना वो जिम बंद हो जाते हैं। लॉकडाउन लग जाता है पूरा का पूरा, तो इसलिए भाई मैंने कहा वक्ती निकलूँ। अभी पहुँचते 10 मिनट लग जाएंगे, यानी कि 7:45 बजे मैं जिम पहुँचूँगा, और घंटे में जिम करके 7:45 बजे तक जो है मैं फ्री हो जाऊँगा। बाकी टेलर के पास भी जाना है। अगर मैं टेलर के पास अभी जाता हूँ तो टाइम लग जाएगा, चलो बाद में देखेंगे। अगर जल्दी फ्री हो गए तो टेलर के पास चले जाएंगे, वरना कोई मसला नहीं, कपड़े कल उठा लेंगे यार। ज़्यादा ज़रूरी ट्राउज़र्स थे वो हमने उठा लिए हैं, कपड़े कल से ही। अब चलते हैं अंदर ताकि हमारा टाइम बचे और जल्दी से जो है ना हम गेम कर लें। भाई मैं अभी भी घर पहुँचा हूँ जिम से फ्री होके, और भाई बच्चे बताए क्या देख रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं गुलाम रसूल, और उसमें कोई एपिसोड थी वो शैतान वाली कि खाने से पहले जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, वरना जो है ना वो शैतान साथ मिल जाता है और खाना जो है ना वो शैतान खा जाता है। तो भाई यकीन करो दिल को बड़ी खुशी मिली कि भाई बच्चे ये चीज़ें सीख रहे हैं। अच्छी बात है, बच्चों को जो है ना ऐसी चीज़ें लगा कर देनी चाहिए। जब आपके घर में LED लगी हुई हो या मोबाइल में भी ऐसी चीज़ें लगा कर देनी चाहिए। कार्टून शार्टून में क्या रखा है भाई। खैर दोस्तों मैं घर आ गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, फ्रेश होने जाता हूँ। जल्दी से मैंने कहा व्लॉग को एंड कर लूँ, उसके बाद निकलूँगा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। अपनी दुआओं में मुझे और मेरे बच्चों को भी याद रखिएगा। आज के व्लॉग को करते यहीं पे एंड, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।